एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बैंक ऑफ इंडिया ने अंडर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अप्रेंटिसेस की पोस्ट आउट की है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, तो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डे ऑफ सबमिशन इज़ 15 मार्च 2025। और उसके अलावा जब ये आपकी एज और क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है, इन्होंने उसके लिए डेट रखी है 1/1/2025। एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट अभी उन्होंने बताया नहीं है, कि बाद में बताएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग सीट्स का ये सारा बताया डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग लग सकती है, कहाँ कहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, तो इन्होंने कहा है कि उसके लिए डेट उन्होंने फ़िक्स कर दी 1/1/2025। मतलब कि जो भी एलिजिबिलिटी होगी इस डेट तक आपकी पूरी होनी चाहिए। नीचे इन्होंने डिटेल में बताया कि पहले नेशनैलिटी का है चीज़, कि आपको पता है कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। उसके बाद एज है कि एज ऑन 1/1/2025 मिनिमम एज आपकी 20 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो इनके लिए आपको पता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके लिए भी उन्होंने डेट बताया कि ग्रेजुएट होना चाहिए। उनकी ग्रेजुएशन की डेट, पास होने की डेट 1/4/2021 से 1/1/2025 तक की होनी चाहिए। फिर उन्होंने रिलैक्सेशन का बताया है कि आपको पता है कि 1/1/2025 तक इन्होंने आपकी एज का क्राइटेरिया बता दिया। फिर इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ के लिए जो रिलैक्सेशन रखी है वो बता दी है, कि SC/STs के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBCs के लिए 3 साल की। तो ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं आप। अदर कंडीशंस हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस, मेडिकल फ़िटनेस का इन्होंने क्राइटेरिया बताया है। फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि कहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट लिखी है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अदर कंडीशंस भी इन्होंने बताया कि कैंडिडेट को जो है सिर्फ एक स्टेट में, एक ही जोन में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट ने किसी और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास कोई भी जॉब का या अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो इस केस में वो एलिजिबल नहीं होंगे। फिर उन्होंने रिजर्वेशन जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, OC कैटेगरी के हैं, इन सब के लिए डिटेल में बताया है कि कौन कौन एलिजिबल होगा। विजुअली इम्पेयर्ड, फिर हियरिंग इम्पेयर्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है कंडीशंस हैं कि कौन कौन से लोग EWS कैटेगरी में कंसीडर होंगे, या जो गाइडलाइंस है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस, तो इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। स्ट्रक्चर क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो नेम ऑफ टेस्ट इन्होंने बताया है कि ये टेस्ट होंगे। इसमें सबसे पहले है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, फिर कंप्यूटर नॉलेज। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के होंगे। 100 मार्क्स मैक्सिमम है और 100 क्वेश्चन हैं। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा। इसके अलावा सारे टेस्ट बाईलिंगुअल होंगे, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट बाईलिंगुअल होंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जनरल कैटेगरी के लिए जितने भी मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, बाकी SC, ST, OBC और PW के लिए 5% मार्क्स की वो छूट रखेंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ एक लोकल लैंग्वेज भी होगा, जो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने 10th या 12th क्लास में अपनी लोकल लैंग्वेज में स्टडी नहीं की है। ठीक है, तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट है 10th और 12th स्टैंडर्ड का, तो उनके लिए टेस्ट नहीं ज़रूरी है ये। पर अगर नहीं है सर्टिफिकेट, तो ये टेस्ट देना होगा। और अगर जब आप रिटन एग्ज़ामिनेशन पहले जो बताया मैंने वो पास कर लेंगे, तो उसके बाद ये टेस्ट होगा। उसके बाद इनको स्टाइपेंड बताया है कि कितना देंगे वो पर मंथ, टू बी पेड बाय द बैंक, तो 7500 देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाइपेंड कितना है, 4500, तो टोटल कितना 12,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। उसके बाद एंगेजमेंट के टाइप क्या है, तो अप्रेंटिस लगेंगे आप। उसके बाद पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप है। और इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी बताए हैं कि कौन कौन से आपने लेके जाने हैं जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे टेस्ट पास करने के बाद, तो वो भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस, तो अप्रेंटिस ये वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो नेट्स पोर्टल के द्वारा आपको एनरोलमेंट आईडी दी जाएगी, उसका भी आप इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको आप नोट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो बाद में आपके काम आएगी। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो PWBD कैंडिडेट्स के लिए फ़ी उन्होंने रखी है 400 रुपये प्लस GST।
SC ST ऑल वीमेन कैंडिडेट के लिए इन्होंने रखी है 600 रुपये, और बाकी सारे कैंडिडेट जो बच गए उनके लिए उन्होंने रखी है 800 रुपये प्लस GST। इसके बाद इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि किसी भी कैंडिडेट ने जिसने पहले ट्रेनिंग कर ली है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। कोई जॉब पे था अगर 1 साल से ज़्यादा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी आपने पढ़नी है, और उसके बाद ये जो कंडीशंस होती हैं कि आपने क्या क्या नहीं करना है वो भी यहाँ पे लिखा है, तो वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।